भासुरं श्रीजिनं 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चालीस चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की धर्मानुरागी महानुभावों, 10 लक्षण महापर्व में सभी लोगों ने धर्म की आराधना और अर्चना की और अपन सभी जानते हैं यह परम धर्म अरहंत भगवान से हमें प्राप्त हुआ। अरहंत भगवान ने अपने जीवन में उन धर्मों को धारण किया था और धारण करके अपने जीवन को सुखी बनाया था। अपने शब्द से मेरा मतलब है अपन सब अपना शब्द का प्रयोग करते समय अपने शरीर से संबंधित बात करते हैं और शरीर को सुखी बनाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, किंतु यह धर्म जो है वो अपने को सुखी बनाने के लिए अर्थात आत्मा को सुखी बनाने के लिए है। सभी जगत जानता है, जगत में जितने भी प्राणी हैं, कितने प्राणी हैं? कितने प्राणी हैं जगत में? अजी संसार अब तो सामने है आपके, संसार में कितने प्राणी हैं नहीं जानते कोई। संसार के अनंत प्राणी, चाहे वो एक इंद्रिय हो या 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय भी हो, तो पंचेंद्रिय में केवल मनुष्य ही नहीं आते, पंचेंद्रिय में तो तर्यंच भी आते हैं, नारकी भी आते हैं, देव भी आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जगत की अनंत जीव राशि जो है सभी की ये भावना होती है मेरा जीवन सुरक्षित रहे, और जीवन ही सुरक्षित नहीं रहे। जीवन सुरक्षित इसलिए रहना है कि जब जीवन सुरक्षित रहेगा तो देव गुरु की शरण को प्राप्त होकर के मैं अपने जीवन को सुखी बना सकूंगा। ऐसी श्रद्धा जब हमारे भीतर हो तो फिर देव और गुरु के अलावा हमें कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। कि भाई मनसुख जी, फिर देव और गुरु के अतिरिक्त तो कोई नहीं दिखाई देना चाहिए अपने को। मन तो तभी सुखी बनेगा, पर एक बात ध्यान रखना कि मन को सुखी बनाने के लिए सारा पुरुषार्थ नहीं करना है।
अपने को सुखी बनाने के लिए करना। और जब हम सुखी होंगे तो सारा जगत सुखी बन जाएगा। भगवान ने यही कहा है कि आप किसी भी धर्म को पालन करें, 10 धर्मों में एक ही, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें हिंसा की बात हो। हिंसा की बात है तो भगवान ने तो अहिंसा की बात कही है, दया की बात कही है। और दया जो है वह पहले अपने लिए करनी है दया। जीवों पर दया तो करनी बात दूसरी है। जब हमारे मन में ये भावना होगी कि मुझे अपनी दया करनी है, प्रातः काल उठ करके यही भावना करो कि मैं सुखी रहूं, यह तो ठीक है, पर मेरी भावना में तो ये भावना है कि सुखी रहे सब जीव जगत के। सारे जगत के जीवों को सुखी करने की ताकत जो है वह तो केवल अनंत भगवान में। और वो भी किसी को करने के लिए नहीं जाते हैं सुखी, सुख का मार्ग बताते हैं। जो उस मार्ग पर चल लेते हैं वे स्वयं सुखी होते हैं। यह आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को सुखी बनाएं तो फिर सारा जगत सुखी हो बन जाएगा। एक बात और ध्यान में रखने की है कि सारा जगत सुखी बनेगा कैसे। आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि आप सारे जगत को सुखी बना सके। अरे छोटा सा परिवार होता है, उसके सारे सदस्यों को आप सुखी नहीं बना सकते हो, बात सारे जगत की करते हो। आपने अपने परिवार को देखा, देखते तो रोज है महाराज, लेकिन ये समझने का प्रयत्न किया कि सभी सुखी हैं या नहीं है। आपने जिसको जन्म दिया, जिसके जन्मदाता बने, वे अपने पुत्र को ही सुखी नहीं बना सकते। क्यों? ऐसी क्या बात है महाराज, हम तो सुखी बनाने का प्रयत्न करते ही हैं, पुत्र की सारी इच्छाएं की पूर्ति करते हैं, तो हम समझते हैं कि उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो वो सुखी दिखाई देगा हमें। पर भगवान ने तो ये कहा है कि सुखी बनाने के लिए इच्छाओं को करने की आवश्यकता नहीं है। इच्छाएं जिसकी पूर्ति उत्पन्न होती हैं वह कभी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी जागृत होती है। आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, हम कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, अपने जीवन को देखिए आप कि आपकी एक इच्छा पूर्ति होती है तो दूसरी जागती है या ना जागती है। जब दूसरी जागती है तो फिर उसको पूर्ति करने में आपका श्रम होता है। भगवान के धर्म को मानने के लिए, उसका परिपालन करने के लिए जो श्रम करना पड़ता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, लेकिन उसके श्रम में तो हम चिंता करते हैं कि बहुत श्रम होता है, इसलिए हम इसका पालन नहीं कर सकते। इच्छाओं की पूर्ति में श्रम नहीं होता। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें जो करना पड़ता है वह हमारे लिए करणीय नहीं है। महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हमको तो सब कुछ करना पड़ेगा। भाई करना तो पड़ेगा। ये पड़ेगा शब्द जो है, करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखें। और आप गृहस्थ जीवन में रह करके ये विचार करते हैं, इसलिए आपके मन में भावना जगती है कि मैं इसकी इच्छाओं की पूर्ति कर दूंगा। बहुत से लोग आए हमारे पास,
ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि महाराज मैं अपने जीवन में अपनी आँखों के सामने, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटों को उनको रहने के लिए मकान बना दिया है, उनको व्यापार करने के लिए दुकानें खोल दी हैं और उनके शादी ब्याह सब कर दिए, सब प्रकार से सुखी हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने इतना सारा कार्य कर दिया और आपने सोच लिया कि सब प्रकार से सुखी है, कैसे सुखी होगा? सुख के लिए तो जिस बात की आवश्यकता है, सुख के लिए तो ये सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें उसमें प्राणियों का सुख हमारे ध्यान में रहना चाहिए। हमने एक दिन पेपर पढ़ रहे थे तो देखा हमने कि हम अपने शरीर के सुख के लिए एसी का प्रयोग करते हैं। गर्मी किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। आज तो खैर ठीक है कि मौसम थोड़ा ठंडा है, वरना अभी पीछे बैठे हुए लोगों के पंखे चल रहे हैं अभी भी। तो सुख पंखे की हवा में है, हमने मान लिया। और ज़्यादा सुख की आवश्यकता तो एसी की आवश्यकता हमको होती है। आपके बैठक रूम में आपके एसी लगा हुआ है, आपके दुकान पर एसी लगा हुआ है, आपके घर में किचन में भी एसी लग गए अब। और किचन के साथ साथ हमने कल मंदिरों को देखने के लिए गए थे तो देखा कि मंदिरों में भी एसी लगे हुए हैं। बताइए आप, जहाँ धर्म करने के लिए आप जा रहे हैं, भगवान की पूजा आराधना अर्चना करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी आप उस शारीरिक कष्ट को बहुत बड़ा कष्ट मान रहे हैं और शरीर के सुख के लिए सारे साधन जुटा रहे हैं। हमने सुना है कि चिकित्सक लोग जो कहते हैं कि शरीर का तापमान, जिस शरीर के सुख के लिए आप सारे कार्य कर रहे हैं, उस शरीर का तापमान 37 डिग्री से कम 37 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अब बताओ, आप अपनी गाड़ी में एसी लगाए बैठे हुए हैं, दुकान पर एसी लगा हुआ है, किचन में एसी लगा हुआ है और आप मंदिर में भी एसी लगाने लग गए। तो बताओ, ये सारी एसी जो है वो आपका क्या करेंगी? आपके शरीर का तापमान ठीक रखेगी? शरीर का तापमान भी आवश्यक है। केवल ठंडा ठंडा ही आवश्यक नहीं है शरीर के लिए, गर्म भी आवश्यक है। महाराज आ रहा है सीजन, आ रहा है, हम तो गर्मी भी रहेंगे, अब कोई बात नहीं। आ रहा है सीजन, धूप में बैठेंगे लोग, धूप में तपाएंगे शरीर को। ठीक बात है, ये तो हमारे शरीर की नहीं, हमारे स्पर्शन इंद्रिय का विषय है ये। और जो इंद्रिय विषय है वो इंद्रिय विषय कभी हमें सुखी नहीं बना सकते। हम अनुभव अवश्य करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि हम शरीर के सुख के लिए जो साधन अपना रहे हैं उसमें हमारे जीवन में दया कितनी परिपालन हो रही है। हमने वह धर्म सुना है, उस धर्म का श्रवण किया और थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने मोक्ष मार्ग का श्रवण किया है। तत्वार्थ सूत्र का विवेचन जब हुआ उसमें आपने मोक्ष मार्ग क्या है इस बात को सुना है, श्रवण किया है। तो मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता को कहा, लेकिन सम्यक चारित्र जो है उसमें हमें देखना होगा कि दया जो है वह सम्यक चारित्र का प्रधान अंग है। अहिंसा महाव्रत, अहिंसा अनुव्रत या अहिंसा का परिपालन, सामान्य से वो अनुव्रती और महाव्रतियों के दो धर्म हो गए, लेकिन सामान्य से तो सभी को अहिंसा का, दया का पालन तो करना ही चाहिए ना। हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि जिन कुटुंबीजनों को
आप अपना सहारा देने वाले मानते हैं, उन पर समय समय पर कितनी दया आपके भीतर जगती है। बुरा मानने की बात नहीं है। यदि माता पिता घर में बीमार हैं तो सेवा कौन करता है? उनकी सेवा करने के लिए कौन तत्पर रहता है? अरे हम सब भूल जाते हैं, जिन माता पिता ने हमको बड़ा करने के लिए जो अपना जीवन लगा दिया, उनकी सेवा करने का अवसर जब हमको प्राप्त होता है, हम मुख मोड़ लेते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा तो हम उनसे अपना घर अलग बना लेंगे। बंधुओं, ये मनुष्यता नहीं है, मनुष्य जीवन नहीं है। दया की बात है तो दया जो है, सारा जगत यश चाहता है, हमारा यश फैले, तो हम धर्म का परिपालन करेंगे, दया धर्म का परिपालन करेंगे, तभी तो यश कीर्ति होगी। अभी हरिवंश पुराण का स्वाध्याय हो रहा है, तो माता पिता की सेवा की बात नहीं है, प्राणी माता की सेवा की है। नाम क्या था भैया महाराज का? नाम मुनि महाराज का नाम अभी भूल गया मैं, सवेरे तो याद था। उन्होंने नंदी नाम था, नंद। तो उन्होंने क्या बोले महाराज? अच्छा, कोई बात कोई नहीं। महाराज मुनि महाराज थे, बड़ी स्थिति उनकी थी। बचपन में जन्म लिया उन्होंने, जन्म लेते ही माता और पिता का स्वर्गवास हो गया। बड़ी दयनीय स्थिति में रहे वो। दयनीय स्थिति के बाद जब उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ, उपदेश मुनि महाराज का मिला, और उपदेश के मुनि महाराज के उपदेश को सुन करके उन्होंने देखा कि भाई ये मैं भी इनके जैसे ही बन जाऊं तो ठीक रहेगा। तपस्सरण किया, तपस्सरण करने से रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। रिद्धियाँ प्राप्त हो गई तो वो सारे लोगों के उपदेश के माध्यम से सब कुछ करने लगे। जब उनकी प्रशंसा स्वर्ग में होने लगी, उनके वैयाव्रत तप की प्रशंसा सारे स्वर्ग में होने लगी, तो स्वर्ग के देव के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। वो देखता है कि मैं चल करके देखूं तो सही, और जाकर के उसने परीक्षा की दृष्टि से आया था, और परीक्षा की दृष्टि से वो आया। तो देखिए आप कि उन्होंने अपने धर्म का परिपालन किया, उनके मन में दया थी, सब जीवों की साधुओं की सेवा करते थे, और उसका फल क्या मिला? उनका कीर्ति कहाँ फैली? स्वर्ग तक पहुँच गई उनकी कीर्ति। पर कीर्ति किसी की फैलती है तो उसे कोई सहन नहीं कर पाता, या कीर्ति की परीक्षा करने के भाव मन में जगते हैं। वो देव आ गया परीक्षा करने के लिए, तो देव ने कृति मुनि का रूप बनाया। बहुत दिन से मैं भूखा हूँ और मुझे भोजन चाहिए। भोजन चाहिए तो भाई तुम्हें एक बात बता दो कि तुम्हें कौन सा भोजन इष्ट है। महाराज पूछ रहे हैं, जो रिद्धिधारी हैं वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सा भोजन इष्ट है। तो उन्होंने बताया चारों दिशाओं की तरफ बता दिया कि वहाँ का चावल पसंद है, वहाँ की मूंग की दाल चाहिए, वहाँ का वो चाहिए, ये सब बता दिया उन्होंने। तो महाराज ने कहा कि अच्छी बात है, ठीक है, अभी इंतजाम करते हैं। रिद्धिधारी थे, उनके पास तो कोई वो नहीं था, और पुण्य बहुत बड़ा था उनके पास, इसलिए सारी वस्तुएं आ गई। तो देव जो परीक्षा करने के लिए आया था, उसने देखा कि भाई ये तो वास्तव में इनकी दया के साथ वैयाव्रत जो है ये इनके जीवन में अत्यंत रूप से है, और देव ने उनकी पूजा की, आराधना की। उसके बाद वो अपने स्थान पर चला गया। भाई मुझे पूरी कथा मालूम नहीं है, मैंने जैसी याद रखी उतनी बता दी आपको। तो वस्तु स्थिति ये है कि हमारे मन में दया
तो आप कीर्ति, ये सारा संसार कीर्ति चाहता है, यश चाहता है, और सारे काम जो भी अभी आप करते हैं सब कीर्ति और यश के लिए करते हैं। लेकिन कीर्ति और यश के लिए करने के वाले जो व्यक्ति हैं वो ये भी तो सोचें कि हमारी कीर्ति हम जो कर रहे हैं उससे फैलेगी, या शास्त्र के अनुसार करेंगे या धर्म के अनुरूप करेंगे तो हमारी कीर्ति फैलेगी। कीर्ति के साथ साथ संसार समुद्र से पार होने की सबके मन में, समुद्र से पार होने की बात करते हैं अपन, संसार की बात तो अभी करते हैं, क्योंकि सारा संसार समुद्र मानता ही नहीं संसार को। संसार को समुद्र माने हैं तब तो उससे पार होने की बात करें। हम जाते हैं तो फतेह सागर जाएंगे और आगे जाएंगे तो बम्बई का सागर समुद्र है, फिर और नीचे जाएंगे तो मद्रास के बाद श्रीलंका के पहले से समुद्र पड़ता है, उस समुद्र को पार होकर के हम जाना चाहेंगे। लेकिन संसार को समुद्र कोई मानता नहीं। संसार भी बहुत बड़ा समुद्र है, और संसार से तिराने वाला कोई धर्म है तो अहिंसा या दया धर्म है, उसके बिना हम संसार से समुद्र पार नहीं कर सकते। फिर जब हमने ये सोच लिया कि हमको संसार से पार जाना है, हमारी कीर्ति यश फैले, तो दोनों ही बातें जो हैं वह रत्नात्रय धर्म को धारण करने से प्राप्त होगी। जिनके वो मुनिराज ने रत्नात्रय धारण किया था और उसी के बल पर उनके जीवन में जो उनको उपलब्धि भी हो तो हुई और उनकी कीर्ति भी सारे दूर फैली। तो बंधुओं, हमको यही सोचना समझना है, एक अत्यंत कठिनता से दुर्लभ मनुष्य जन्म के संदर्भ में तो बहुत सारी बातें कही हैं। हमने अत्यंत कठिनता से जिस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है उसको हम व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को, अच्छी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो आपके पास कोई एक हीरा की कणिका ही मिल जाए, हीरे की मिलने की बात तो बहुत दूर है, हीरे की कणिका मिल जाए और जोहरी आपको बता दे कि बहुत कीमती है, तो फिर क्या करते हैं आप? नहीं, तिजोरी में बंद करें ऐसे थोड़ी रख देते, तिजोरी में कागज में एक पुड़िया बांधते हैं, फिर उस पुड़िया की भी पुड़िया कागज में बांधते हैं, ऐसी 2, 4 और 5 पुड़ियाँ बांध करके फिर उसको एक थैली में रखते हैं। थैली में रखने के बाद भी और भी यदि आवश्यकता पड़ती तो फिर थैली में बंद करके फिर उसको सुरक्षित करते। तो जो चीज़ कठिनता से प्राप्त होती है और जो बहुमूल्य है, बहुमूल्य हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैसे तो अमूल्य कहते हैं, तो अमूल्य का अर्थ होता है कि मूल्य नहीं है किसी का, इसलिए हमने बहुमूल्य शब्द का प्रयोग किया कि बहुमूल्य है, और बहुमूल्य रत्न आपको प्राप्त हो गया। लेकिन उससे भी बहुमूल्य रत्न तो एक प्राप्त करने की अभी आवश्यकता है, और वो बहुमूल्य रत्न है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त होने के बाद सम्यक ज्ञान और चारित्र तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सभी लोग यहाँ पर उपदेश श्रवण करने के लिए आते थे, आए हैं। बहुत दिन के बाद महाराज की बात सुनने को मिली है ना। तो बहुत दिन के बाद जो मिलती है चीज कठिनता से प्राप्त होती है, उसको संभाल करके रखना। आज घर जाकर के तिजोरियों में बंद करके रखना, इसको मन रूपी तिजोरी में बंद करके रखना कि हमको कौन से रत्न वहाँ पर प्राप्त हुए थे। उन रत्नों को सुरक्षित रखोगे तो आपका ये मनुष्य जन्म सार्थकता को प्राप्त हो सकता है। रत्न धर्म जो है वो हमारे मनुष्य जन्म को सार्थक करने का सबसे बड़ा कारण है, और उसको प्राप्त करके, धर्म को प्राप्त करके आप उस धर्म की आराधना करें। धर्म की आराधना करें, लेकिन जो धर्म को प्राप्त करके जो धर्मात्मा बन गए उनकी भी आराधना करनी है। उनकी आराधना भी हमारे जीवन को सुखी बनाने में कारण बनेगी। आप सबका जीवन सुखी बने, आप सुख शांति को प्राप्त होकर के मनुष्य जन्म को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ श्रीमद् जैन धर्म की